बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज बात बुलडोजर की। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आरोपी हो, बदमाश हो, अवैध कब्जा कर रखा हो, अवैध दुकान लगा रखी हो, सीएम साहब ने साफ कह दिया कि अवैध मकानों दुकानों पर पीला पंजा चलेगा। इन सब के बीच विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई करनी है तो कानून के हिसाब से करें। तो सीएम ने यह साफ कर दिया कि भैया जिसको आपत्ति हो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। आज इसी पर चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। बोल रहा सीएम साय का बुलडोजर। सियासी हवा हुई गर्म। वार पलटवार हुआ शुरू। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बुलडोजर खूब चर्चाओं में है। वो इसीलिए नहीं कि बुलडोजर सिर्फ खड़ा है, बल्कि इसलिए कि बुलडोजर अब एक्शन में है। मतलब अब खैर नहीं उन अपराधियों की जिनका पिछले कुछ समय तक आतंक था। खैर नहीं अब उसकी जो अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। खैर नहीं अब उसकी जिसने लोगों पर जुल्म किया है। अब सीएम साय की नजर उन्हीं पर है और उसका असर भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से बुलडोजर कार्रवाई जारी है। कहीं आरोपियों के घर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों के घर। एक भी अपराध मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, कल से बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। सीएम सख्त हैं, लेकिन सीएम की सख्ती विपक्ष को पसंद नहीं। कह डाला कार्रवाई करनी है तो संविधान के तहत करें। न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका, संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। बुलडोजर पर विपक्ष को मिर्ची लगी है तो सीएम साहब ने दो टूक जवाब दिया। साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। किसी को आपत्ति है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। सर, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। ये तो बुलडोजर पर आमने सामने की बात हो गई। सरकार और विपक्ष दोनों आर पार के मूड में है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एक एक को चुन चुनकर कार्रवाई हो रही है। कवर्धा में लालपुर हत्याकांड में पुलिस की टीम ने आरोपी अयाज खान की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। उसके आटा चक्की को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये कोई एक मामला नहीं, बल्कि सरकार बदलने के बाद ये ऐसी कार्रवाइयां कई हो चुकी हैं। तो वहीं इस कार्रवाई से विपक्ष को मिर्ची लगी है। वहीं अवैध कब्जा जमाने वाले और अपराधी खौफ में हैं। ये कार्रवाई कह रही है कि ये सरकार बदलने का खौफ तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कहां ये कार्रवाई हो रही है, किस तरह से ये बुलडोजर चल रहा है, क्यों ये बुलडोजर चल रहा है? मसलन कवर्धा की बात कर ली जाए, लालपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। अयाज खान इसका मुख्य आरोपी है। उसकी आटा चक्की को जमींदोज कर दिया गया है। इसे आसानी से आप और समझ लीजिए, बोल रहा बुलडोजर या गरज रहा बुलडोजर, यह भी कहा जाए तो गलत नहीं है। मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा जहां जहां अवैध कब्जा है, आटा चक्की को जमींदोज किया गया। असीम राय हत्याकांड के आरोपी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। जैसे कवर्धा का बार बार जिक्र आ रहा है, कवर्धा में लालपुर हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। अयाज खान जो मुख्य आरोपी है, उसकी एक आटा चक्की भी है, उसे जमींदोज किया गया है। इसके अलावा असीम राय हत्याकांड में भी कार्रवाई की गई है। असीम राय हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनके जो अवैध कब्जे हैं वो हटाए गए हैं। उसे भी पीले पंजे के जरिए हटा लिया गया है। गौशाला कर्मी की हत्या के मामले में यह कार्रवाई। इसके अलावा असीम राय हत्या के मामले में जो आरोपी है उस पर भी कार्रवाई की गई है।
मुख्य जो आरोपी है उसके घर पर और जो बेजा कब्जा कर दुकान बनाई गई थी उस पर भी कार्रवाई हुई है। अलग अलग मामलों में लगातार ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर बोल रहा है। सवाल ये नहीं कि बुलडोजर बोल रहा है, सवाल ये है कि बुलडोजर के बोलने पर बयानबाजी तेजी से चल रही है। बयानबाजी के साथ साथ सियासत भी तेज हो चली है। बुलडोजर लगातार एक्शन में है। कवर्धा के लालपुर हत्याकांड की बात कर ली जाए, अयाज खान इसका मुख्य आरोपी है। असीमरा हत्याकांड की बात कर ली जाए, इसे लेकर भी बुलडोजर चला है। जहां जहां आरोपियों के बेजा कब्जे का रिकॉर्ड मिलता है वहां वहां बुलडोजर पहुंचता है। इसे ही लेकर सारा पेच फंसा हुआ है। कहा गया कि कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम साहब ने कहा अदालतें खुली हुई हैं, जिसे ऐतराज है वो अदालत चला जाए। तो ये बुलडोजर अब सियासी बवाल और सवाल का सबब बन चुका है। इसी को लेकर रिएक्शन भी हम लेंगे कि आखिरकार जो ये बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, क्या कुछ बीजेपी इसे लेकर कह रही है। बुलडोजर को जायज ठहराने और बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाने, दोनों के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। अगर न्याय बुलडोजर के जरिए होने लगा तो फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो दो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका। अशोक बजाज साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वर्मा साहब, पहले आपके पास में आना चाहूंगा, आखिर ऐतराज की क्या बात? अगर अवैध कब्जे पर कोई बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई हो रही है, इसमें कहां दिक्कत है? नहीं है। अमूमन हर साल जो है नवंबर के महीने से लेकर फरवरी तक अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई चलती है। कार्यपालिका का यह दायित्व है कि जो तय प्रक्रिया है, कानून सम्मत जो व्यवहारिक प्रक्रिया कार्यपालिका के लिए तय की गई है, नोटिस जारी करे, उसका सर्वेक्षण करे और उसके बाद विधिवत तरीके से उस पर कार्रवाई करे। लेकिन ये कहाँ का मामला है? ये मेरा आरोप नहीं है ललित जी। आपको याद होगा नूह मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है, उन्होंने 9 अगस्त 2023 को स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के दबाव में, हाँ, वो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2022 को ये बात कही थी कि न्याय की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो न्यायपालिका के अधिकार का हनन है। तो ये कहाँ का तरीका? और मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं कि जो वैध या अवैध ठहराने वाले? उसके लिए तो सिविल संहिता में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को पावर है कि कोई यदि कोई अगर शिकायत आती है तो वो जमीन का मालिकाना हक जो है वैध है या अवैध वो तय करे। ठीक है, ठीक है, चलिए शॉर्ट रिएक्शन पे बात करेंगे। अशोक बजाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक बजाज साहब, अगर न्याय बुलडोजर से ही हो तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दो स्तंभों की जिम्मेदारी क्या? ललित जी, ये कोई अपराध की सजा नहीं है, ये तो दूसरा अपराध है। इन्होंने हत्या की, हत्या के आरोपी हैं और वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो अवैध निर्माण है, ये अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। अगर वो उनके पास वैध सर्टिफिकेट है, अगर उस जमीन का उनके पास किसी का वैध और अवैध देखने के लिए उसका किसी मामले में आरोपी होना जरूरी है बजाज साहब? नहीं, आरोपी, ये अपराध अपनी जगह है, लेकिन ये अवैध अतिक्रमण करके दुकान बनाना और वहां पर से अन्य कार्यक्रम संचालित करना, ये तो अवैध है ना। और इसे प्रशासन ने तोड़ा है, इसमें गलत क्या है? अगर गलत है तो न्याय का दरवाजा खटखटाए। जी बजाज साहब, जिनके दौर में, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी में, जिस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के गलत मॉनिटरिंग में, जिस निगम की गलती की वजह से ये बेजा कब्जे हुए हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? ये तो सब धीरे से सामने आएगी, बात जांच होगी तो पता चलेगा। अभी तो सारे तथ्य हमारे पास भी नहीं है ना, आपके पास नहीं है। इसको कब नोटिस दी गई और बजाज साहब, बिना तथ्य के बुलडोजर चल गया, बताइए। इनको कहा गया आप कागज दिखाओ, कागज नहीं है उनके पास। कोई उस जमीन का वैध रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अतिक्रमण में है, सरकारी जमीन में है और प्रशासन ने उसको तोड़ा है। चलिए, पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक, पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, और आरोपी है इसलिए हुआ ऐसा नहीं है। ये तो अवैध है इसलिए हुआ है, और अगर वो वैध सिद्ध करना चाहते हैं तो अदालत में उनके लिए
ठीक, जाने के लिए फिर न्याय- आपके विधायक दरअसल कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध होगा तो इस तरह की कार्रवाई होगी, फिर उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी अगर ये अलग अलग चीजें हैं तो। आ रहा हूं आपके पास, सुरेंद्र वर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब, इतने सारे अवैध कब्जे हो कैसे गए, वो भी तब जबकि आपकी सरकार रही? ललित जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जांच होगी तब ये पता चलेगा वो अवैध था कि अवैध। तोड़ तो पहले दिए। यदि न्यायालय में जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, अगर न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो अवैध है, तब क्या ये बनवा के देंगे उस घर को? और अवैध कब्जा हमारे शासनकाल में नहीं हुआ। मैंने तो पहले भी कहा, हर साल हमारी सरकार कार्रवाई करती थी, लेकिन विधिवत तरीके से। और 15 साल इनके कुशासन में गली गली हक्का बार खोलने वाले यही थे। क्वींस क्लब में कार्रवाई हमारी सरकार ने किया। इनके समय में जो तोड़े गए, ये तो मंदिरों को तक को नहीं छोड़े थे ललित जी। राजधानी का ऐतिहासिक मंदिर, मौली माता मंदिर, मरही माता मंदिर, ऑक्सीजन के नाम पर जो खालसा स्कूल परिसर में से लगे हुए जो गरीबों के झोपड़ी थे, आवास थे, दुकानें थे, उन पर ये बुलडोजर चला बिना बसाहट के, बिना उनको स्थापित किए, बिना उनको कोई अवसर दिए। तो ये इनका चरित्र है, ये केवल डर दिखाने के लिए ताकि चंदाखोरी कर सके। चलिए बजाज साहब के पास इनके बुलडोजर जो है गरीबों पर चलते हैं। हाँ, बजाज साहब के पास लिए चलते हैं, जरा रिएक्शन ले लिया जाए उनका। बजाज साहब, रिकेश सेन कह रहे हैं कि आरोपी, वैसे वो अपराधी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा फर्क है आरोपी और अपराधी में, मैं शब्द पर नहीं जा रहा हूं, कि बुलडोजर चलेगा। आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर रिकेश सेन दोनों को जोड़कर क्यों पेश करते हैं बजाज साहब? देखिए, अब कोई आदमी अपराध करता है तो उसके और भी अपराधों पर तो ध्यान जाता है ना, पुलिस का, प्रशासन का ध्यान जाता है। कानून व्यवस्था काम करनी है, छत्तीसगढ़ में अमन चैन स्थापित करना है, कानून का भय हो ये भी जरूरी है। अगर लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे, जब चाहे जहां चाहे कब्जा करने लग जाएंगे, तो ये भी गलत है। और जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं वो इस प्रकार अपराध करने का भी दुस्साहस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कानून का भय अगर नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ में अमन चैन कैसे आएगा? ये भगवान राम का ननिहाल है और इसे शांति का टापू बनाना है, और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ठीक, शांति का टापू बनाना है। सुरेंद्र वर्मा साहब, जब भी शांति के टापू का जिक्र आएगा, कानून व्यवस्था का जिक्र आएगा, आपके सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। अब अगर कानून व्यवस्था बनानी है तो सख्ती तो बरतनी होगी ना वर्मा साहब? ललित जी, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में, ये ऐतिहासिक सत्य है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं 70% की कमी आई थी। ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का है। और ये जो बुलडोजर है, ये विध्वंस का प्रतीक है, ये अन्याय का प्रतीक है, ये डर दिखाना चाहते हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है ललित जी कि अवसर मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को समय पर नोटिस दिया जाए, कानूनी प्रक्रिया का जो कार्यपालिका के लिए तय नियम है उसका पालन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा अवैध था कि अवैध, और ये तोड़ दिए। तो ये केवल उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये ना संविधान को मानते हैं ना कानून को। ये बताए कि ये तय कौन करेगा? न्यायपालिका का अधिकार यदि ये छीनना चाहते हैं, ये ऐसे इनको न्याय करने का शौक है तो बंद कर दे, ताले। नैसर्गिक न्याय का आपने जिक्र किया, नैसर्गिक न्याय का जिक्र किया, एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया। क्या आपको नहीं लगता कि चाकूबाजी आपकी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे बुरी स्थिति थी? बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला जाने वाला, प्रचारित किया जाने वाला झूठ है। हमारी सरकार के दौरान तमाम मामलों में, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, चाहे लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, गंभीर अपराधों में बेहद कमी आई। उसका कारण था प्रशासन की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई। ये इस तरफ से दुर्भावनापूर्वक हम काम नहीं करते थे। इनके राज में 50 दिन हुए नहीं है, दिन दहाड़े राजधानी रायपुर में गोली चल रही है, गैंगवार हो रहे हैं। यहाँ का जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ महादेव घाट, पूछिए इनसे, गैंगवार इनके आने के बाद शुरू हुआ। गली गली में नशे का कारोबार फैल रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, और दूसरे दिन राजधानी में चाकूबाजी। रिकॉर्ड आपके नाम भी है, बिलासपुर का गैंगवार है। नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर नहीं वर्मा साहब, कभी नहीं आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, वो भी तब, बिल्कुल नहीं, वो भी तब। ठीक, बजाज साहब के पास चलते हैं। बजाज साहब, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है,
नोटिस तो भेजना चाहिए जिसका घर तोड़ना है। देखिए ललित जी, अभी जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ इनको अदालत में जाने का अधिकार है जी। प्रशासनिक अधिकारी जब वहां बुलडोजर लेकर गए तो उनको अपने जमीन का वैध कागजात दिखाना था, इन्होंने कागजात दिखाया नहीं। अवैध कब्जा है, ये आप भी बोल रहे हैं और पूरे समाज बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है ठीक कि वो अवैध कब्जे में बना है। ठीक, पूरा रिकॉर्ड बोल रहा है, पुलिस का रिकॉर्ड बोल रहा है, तो उसके तोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले अपराधियों आरोपियों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? ठीक। आज एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके खिलाफ बोलने के लिए ये लोग क्यों हिचक रहे हैं? ये अपराध के खिलाफ नहीं बोलते, अपराधियों के खिलाफ नहीं बोलते, ये जो है न्याय संगत कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ बोलते। ठीक ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि रह गया, वक्त की कमी है। वर्मा साहब का धन्यवाद, बजाज साहब का धन्यवाद। लेकिन अगर हम बुलडोजर न्याय के कंसेप्ट पर चलते हैं तो फिर क्या हम नक्सलियों पर जन सुरक्षा अधिनियम और जन सुरक्षा अधिनियम के साथ साथ जो तमाम कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि क्या उनका भी कंसेप्चुअल सिद्धांत बुलडोजर सरीखा नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। यहां एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।